सौर कुकर के लाभ या सौर कुकर। बच्चों, सौर ऊर्जा को उपयोग करने के लिए दो युक्तियां हैं, दो यंत्र जिनसे हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। उसमें पहला जो उपकरण है वो सौर कुकर है। सौर कुकर थोड़ा ध्यान से समझो आप हैं। सौर कुकर बच्चों सौर ऊर्जा का उपयोग करने का एक उपकरण है। मैं पहले एक आपको एग्जाम्पल बताता हूं कि सौर कुकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बच्चों, यदि सूर्य की तेज धूप में आप एक काला कागज रखो और उसके साथ एक सफेद कागज रखो, दोनों को समान परिस्थितियों में सूर्य के सामने रखें अपने दोपहर की धूप में, तो बच्चों हम देखेंगे कि थोड़ी देर बाद 5 मिनट 10 मिनट का जो निर्धारित समय है उसके पश्चात समान समय होने के बावजूद भी काला कागज है वो तेजी से गर्म होता है। यानी काला कागज और सफेद कागज को समान समय रखा, समान धूप में रखा, फिर भी बच्चों काला कागज है वो जल्दी गर्म हुआ। तो सूर्य के प्रकाश की अवशोषण की क्षमता बच्चों ब्लैक सरफेस या काली सतह में ज्यादा होती है। आपने नॉर्मली सुना भी होगा कि गर्मियों में काले कुत्ते को गर्मी ज्यादा लगती है, और इसके पीछे कारण यह है बच्चों उसके काले बाल होते हैं। काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है और ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जक भी है। इसलिए आपने देखा होगा जो खाना पकाने के बर्तन है उनका जो पैंदा होता है वो लगभग काला होता है, काला नहीं होता तो काला बनाया जाता है। तो सौर सेल में भी इसी गुण का उपयोग किया जाता है। इसमें बच्चों सबसे पहले सौर सेल है क्या, तो सौर सेल बच्चों सौर ऊर्जा के उपयोग से ऊर्जा प्राप्त करने का यंत्र है। ऊर्जा प्राप्त करने का यंत्र है। सौर सेल सौर ऊर्जा के उपयोग से ऊर्जा प्राप्त करने का एक यंत्र है। सौर सेल क्या, सौर कुकर। सौर कुकर बच्चों किस प्रकार से होता है, देखो एक बक्सा होता है बच्चों बना हुआ, एक बक्सा बना लिया, उसके अंदर बच्चों काला रंग कर देते हैं या काला कागज लगा देते हैं, और यहां पर बच्चों एक दर्पण लगा देते हैं, और इस प्रकार से एक समतल दर्पण को इसके सामने भी लगा दिया जाता है, सरफेस के सामने बिल्कुल। अब बच्चों इसको सूर्य के सामने रख देंगे तो सौर कुकर से बच्चों देखो दर्पण पर यहाँ सूर्य की किरण पड़ेगी, वो परावर्तित होकर अंदर आ जाएगी, सीधे पड़ेगी वो तो अंदर आनी है। तो इस प्रकार से बच्चों अंदर का तापमान है वो बढ़ जाता है, और अंदर काला रंग है तो तापमान और ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी एक तरह से ग्रीन हाउस प्रभाव के समान इसके अंदर ऊर्जा है वो ज्यादा हो जाती है, ज्यादा तापमान हो जाता है। इस तापमान का उपयोग बच्चों छोटे मोटे ईंधन के कार्यों में किया जा सकता है, जैसे पानी गर्म करना हो, दूध गर्म करना हो, या उन चीजों को उबालने में इसका उपयोग किया जा सकता है जिनको बाद में पकाना है। जैसे चावल है, हमें मान लो बाद में चावल पकानी है तो फिर इसका शुरुआत में चावल इसमें भिगोकर कुछ देर के लिए रख देते हैं, तो एक तरह से वो बच्चों उबलते तो नहीं है लेकिन कुछ वो काफी हद तक उनका तापमान ज्यादा हो जाता है, फिर उनको बाद में पकाने में हमें कम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो ये सौर सेल है बच्चों। देखो सौर सेल का उपयोग कोई खाना बनाने में नहीं हो सकता,
क्योंकि इसमें इतना तापमान नहीं होता कि वो खाना पका दे। तो फिर प्रश्न ये है कि सौर सेल के लाभ क्या है। तो सौर सेल का लाभ बच्चों वहीं पर है जहां इसका उपयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जा सकता है जहां पर बाद में बच्चों हमें जरूरत पड़े, जैसे पानी गर्म करने में, दूध गर्म करने में इसका उपयोग है वो किया जा सकता है। यही सौर सेल है बच्चों। सौर सेल बोल दिया मैंने, सॉरी, सौर कुकर। अब बात पेपर में क्या आएगा। पेपर में हमें सौर ऊर्जा, सौर कुकर पूछे क्या है। सौर कुकर शब्द का मतलब कोई कुकर नहीं है ये। सौर कुकर एक कुकर की तरह कार्य कर सकता है। कुकर का कार्य क्या है, ऊर्जा बचाना। वो कम ऊर्जा लेकर वस्तुओं को पका सकता है। इसी प्रकार ये पकाने से पहले वस्तुओं को तैयार कर देता है। मान लो बच्चों आपको 2 घंटे बाद 1 गिलास गर्म पानी चाहिए, तो आप उसके लिए आपको एलपीजी गैस नष्ट करने की जरूरत नहीं है। इसमें पहले से आप 1 गिलास गर्म पानी रख दो, तो 2 घंटे बाद आपको गर्म पानी मिल जाएगा, पीने वाला गुनगुना पानी। दूध गर्म करना है बच्चों के लिए, तो इसमें पहले रख देते हैं। बड़े बड़े हॉस्टल्स है जहाँ बच्चों दूध गर्म करना है, या हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर ये एक अच्छा साधन है। इसमें विशेष प्रकार के कप से आते हैं बच्चों, इसके अंदर रख देते हैं और इसका यूज करते हैं। सौर कुकर के लाभ क्या है। तो एक तो आपको यहाँ मालूम पड़ गया। शॉर्ट में पूछेंगे कि सौर कुकर के लाभ बताओ, तो 4 लाभ मैं आपको बता रहा हूँ, 2 बुक वाला। एक तो बच्चों सौर कुकर का लाभ ये है कि ये सस्ता है। सौर कुकर का लाभ क्या है, ये सस्ता है, जिससे ईंधन की पहली शर्त यही है कि सस्ता होना चाहिए। दूसरा बच्चों, इसमें कोई खराब होने की समस्या लग रही है क्या आपको। कोई चीज बच्चों खराब कब होती है, जब उसमें चलित उपकरण हो। पंखा खराब हो सकता है बच्चों, क्योंकि वो चलता है। इसमें कोई उपकरण तो है ही नहीं ना, मतलब चलित उपकरण, कोई चलने वाला उपकरण इसमें नहीं है, इसलिए इसके खराब होने की कोई समस्या नहीं। मतलब बच्चों इसमें रख रखाव आसान है, रख रखाव आसान है, कारण कि इसमें कोई चलित उपकरण नहीं है। दूसरा बच्चों आप देख रहे हो कि इसमें कोई पदार्थ जल भी नहीं रहा है। कोई पदार्थ जल रहा है क्या, नहीं जल रहा। कोई पदार्थ इसमें जल नहीं रहा है, तो बच्चों ये प्रदूषण रहित है। कि बच्चों कोई चीज जले और फिर हमें उसे ऊर्जा मिले, तब फिर ये सही नहीं है। इसमें कोई पदार्थ जल तो रहा नहीं है, इसलिए बच्चों इसमें कोई पदार्थ जलता नहीं है, तो ये प्रदूषण रहित है, प्रदूषण रहित है। कुछ स्थान बच्चों ऐसे होते हैं, जैसे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, रेगिस्तान है, वहां पर ऊर्जा के अन्य साधन नहीं है बच्चों। अब सुदूर बच्चों रेगिस्तान में, मान लो कोई ढाणी में रह रहा है, कोई गांव में रह रहा है, या ऊंची पहाड़ियां हैं जहां पर सिलेंडर वगैरह पहुंचाना मुश्किल कार्य हो। दुर्गम और अगम्य क्षेत्रों में ये बहुत फायदेमंद है। दुर्गम और अगम्य क्षेत्र जहां पहुंचना मुश्किल हो, वहां पर बच्चों ये फायदेमंद है। दुर्गम व अगम्य क्षेत्र में ये ऊर्जा का एक अच्छा साधन है। और भी बच्चों इसके लाभ आप लिख सकते हो। ये 4 तो बुक से लिए मैंने। ये सस्ता है, रख रखाव आसान है। अब बच्चों यदि आप इंटेलिजेंट हो तो आपको इसका एक्सप्लेन करना चाहिए कि इसका रख रखाव आसान क्यों है। क्योंकि इसमें कोई चलित उपकरण नहीं है, इसलिए इसका रख रखाव आसान है। तीसरा, ये प्रदूषण रहित है, इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता है। चौथा, दुर्गम और अगम्य क्षेत्र जहां पर ऊर्जा के अन्य साधन नहीं है, छितरे हुए क्षेत्र बच्चों, तो वहां पर ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जहां इसके लाभ है बच्चों, वहीं इसकी कुछ हानियां हैं। इसकी जो हानियां हैं वो मैं आपको अभी बताता हूं।